अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा लीला में आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन 2.5 वर्ष की रूप बना के वहां लेट गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वक्त से जाते थे, उनके सिर में वो खड़ाऊ लगी। परमात्मा कबीर जी बालक के रूप में लेटे हुए बच्चे की तरह रोने लग गए। रामानंद जी छेती जल्दी से नीचे झुके कि किसी बालक का चोट लाएगी। साधु संत कोई भी हो, किसी मजहब धर्म का, उसमें दया जरूर होती है। दया भाव से नीचे झुका तो उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, जो वैष्णु साधु से दीक्षित होने का प्रतीक होता है। एक तुलसी की लकड़ी की कमड़िया होता है, मन का एक धागे में बांध रखा होता, वह निकल के परमात्मा की गल में गल गई कबीर साहब के। रामानंद जी ने दीखी नहीं अंधेरे में, और उठा के कहने लगे, बेटा सिर पर हाथ रखे, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम तो सुख होता है। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी बोले, बेटा बैठ जा, यहाँ कहीं जाना नहीं, मैं तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा, सुबह पता करवा के, मैं नहा लेता हूं। वह नहाने लग गए। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए, अपनी झोंपड़ी में आके विश्राम किया। कुछ दिन रामानंद जी जब नहा धोकर आए, देखे बालक है नहीं, सोचा चला गया होगा, अब कहां ढूंढूं। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या लीला की कि रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद नाम का ब्राह्मण अपने क्षेत्र में कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। अब परमात्मा जाकर बैठ गए वहां पर। जब उसने विष्णु पुराण की कथा सुना ली, विष्णु सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक हैं ये। तब परमात्मा ने पूछा कि भगवान, मैं एक शंका है मेरे मन में। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक ने। तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो बेटा बोलो। परमेश्वर ने कहा कि एक ब्राह्मण शिव पुराण सुना रहा था रुद्र संहिता में। वो बता रहा था कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान सदा शिव और शिवा से हुई है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। आप कह रहे क्यों जन्म मृत्यु नहीं होती? तो वो कब उसके पास वहीं पर रखी थी, वो शिव पुराण खोल के भी देख ली, क्यों थी संस्कृत में। तो कहने का झूठे, इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो लोगों झूठ बोलता है। उसने पूछा विवेकानंद ने कि तू कौन सी जाति का है, कहती ने तूने कहीं से दीक्षा ले रखी है? तो परमात्मा के बोलने से पहले वहां श्रोता कहने लगे कि ये नीरू का लड़का है, जुलाहे का, दानक का बेटा है यो। तो उसे विवेकानंद ने सोची ऐसी गहन बातें तो कोई दीक्षित व्यक्ति ही बता सकता है। उसने पूछा तूने दीक्षा ले रखी है किसी से? परमात्मा ने कहा हाँ, मैंने गुरु धारण कर रखा है। कौन किया तूने गुरु धारण? विवेकानंद ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि जो आपने कर रखा है वो मैंने कर रखा है। तो विवेकानंद ने विषय बदल दिया सारा कि देखो रे कितना झूठा व्यक्ति है ये, धानक का लड़का, एक शूद्र जुलाहे का पुत्र, और हमारे गुरु जी को बदनाम करता है। वो तो शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। और मैं आज जाता हूँ स्वामी जी को ये बात बताऊंगा, तेरे को खूब पिटाई होगी तेरी। अब लंबी कथा ना सुनाकर शॉर्ट बताता हूँ। अगले दिन उसने जाके सामने रामानंद जी के कान भर दिए, स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी एक धानक के लड़के ने, हम तो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, बड़ी सभा में कह दिया कि मैंने आपसे दीक्षा ले रखी है। हे भगवान, कल मैं कैसे कथा करूंगा आपकी? तो सब कहते, गरीबदास जी ने लिखा है, रामानंद यह बात सुन कैसे कूदा जैसे मृग कूदा करे। झूठा है, कपटी है, उसको कल लाओ मेरे सामने, तेरे सामने जूते लगा दूंगा, और सबको बुला लेना जिनके सामने तेरी बेइज्जती की है। अगले दिन परमात्मा को पकड़ ले गए 10 बस डंडे विवेकानंद के गुंडे, और जाकर रामानंद जी के सामने, झोपड़ी के सामने सुबह सुबह ले गए। रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के गेट पर पर्दा लगा रखा था। झोपड़ी के अंदर से खड़ा होकर वार्ता कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि मैं इन शूद्रों को टच भी नहीं करता, इनके दर्शन भी सुबह सुबह नहीं करता। और वो श्रोता बुला रखे थे अपने सारे चमचे। विवेकानंद ने जिनके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, वो सारे श्रोता बैठे। तो रामानंद जी ने पूछा कि कौन है, तेरी जात कौन है, तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है? तो कैसे वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की?
गरीबदास जी ने चित्रार्थ की है। क्या कहते हैं? आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छवि अदर डाक कूदंत। कुरंग माने मृग की तरह कूदा, झोपड़ी में पां पीटे। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी कह रहे हैं तुम्हारा कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, तेरा नाम क्या है? तो गरीबदास जी कहते हैं जैसे गुरु के सामने शिष्य को रहना चाहिए, एक अच्छे शिष्य की भूमिका करते हुए गरीबदास जी कहते हैं आधीन गति, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं बलिहारी जाऊं इस महापुरुष परमात्मा के, कैसी लीला कर रहा था। एक अधीन होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं सच्ची जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंते। मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूरी, दास गरीब दसों दिशा में सकल संद भरपूर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम मैं बामन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाखे हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास हमारे योग को समझ न सकता कोई। अब परमात्मा ने जब ये सारी कथा सुनाई कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, सुन रामानंद राम हम और हम बावन नरसिंह, ये सब लीला हमने की थी। विष्णु जी को तो एक बड़ाई दी थी, बात में उसका रूप धारण कर लिया। हम ये चाहते थे परमात्मा क्या भक्ति बनी रहे, इनकी आस्था बनी रहे मेरे में, ताकि ये किसी के माध्यम से भी बनी रहे। पर परमात्मा ने यह भक्ति इस युग तक लानी थी और कर रहे थे सारे आप ही। अब क्या बताते हैं? परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु और मेरा पंथ पूछते हो कौन सा मैं भक्ति मार्ग लेकर आया हूं। परमेश्वर है पंथ, ईश ये ब्रह्म है, ईश्वर ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो कहते हैं ईश ईश्वर परमेश्वर। जात हमारी जगत गुरु यानी सच्चा ज्ञान और सूर्य पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं, या मेरी जात समझ लेना। और मेरा पंथ है परमेश्वर का, उस परमेश्वर का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया हूं। अब रामानंद जी कहते हैं अरे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। गरीबदास जी कहते हैं रामानंद जी को जो भगवान ने अपने आप को भगवान ने कह दिया, तो रामानंद जी को दर्द हुआ, इस बात का दुख हुआ कि दुल्हे का बालक 2 कौड़ी का जीव अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमुन के पालवा तेरा दुल्हे के गर्भा से, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी झीक का कह रहा है कि तो मोमन एक मुसलमान धानक के टुकड़ों पर पलने वाले, और तू अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर तुम बोलो बालक बहन, दास गरीब अधमुखी तुम गट एता फैन। अरे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब क्या बताते हैं? तर्क तलु से बोले थे रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। पर्दे के अंदर से गालियां दे रहा रामानंद भगवान को कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तो पता नहीं कौन है, कहां से पड़ा मिला था, और अपने आप को भगवान कह रहा है।
पुण्यात्माओं, याद रखना इस बात को। ये रामानंद कैसे भगवान को क्या कह रहा है, और फिर जब सच्चाई से परिचित होगा कि सचमुच ये भगवान है, और फिर कैसा भाव होगा। जब उसने सारा कुछ कह लिया, भगवान ने बता दिया कि आई एम गॉड, मानो चाहे मत मानो गुरु जी। रामानंद जी ने सोचा, जब इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक छोटा सा बोल रहा है तो भाई खसना नहीं चाहिए। इन्होंने सुना है भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए। थोड़ा विद्वान भी थे, भगवान के चाहने वाले भी थे। तो वही वार्ता स्टॉप करके कहने लगा, बालक थोड़ी देर बैठ जा, मैं अपनी पूजा कर लूं। पर्दा लगा हुआ है गेट पर, झोपड़ी में पूजा क्या कर रहा है रामानंद जी? एक मानसिक पूजा किया करता था। जो अन्य कर्मकांड करते हैं वो तो भगवान की मूर्ति, विष्णु जी की, ठाकुर की मूर्ति को नवाते हैं गंगा जल से, पुराने कपड़े उनके उतार कर धोते हैं, सुखाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, मुकुट रखते हैं, और गले में एक मनिये की कंठी डालते हैं, तुलसी की लकड़ी के बनिये की। अब उस दिन रामानंद जी कल्पना से कर रहा था वो तो, लेकिन सामने भगवान ने ऐसी दृढ़ बातें कह दी, वो विचलित भी था। तो उस दिन उसका गलती लगी कि मानसिक पूजा करा करता, जैसे स्वप्ना देखा करें हम, ऐसी मानसिक पूजा होती है। जैसे भगवान की मूर्ति नवाई, अभ्यास था डेली का, नवाई, कपड़े बदले, और फिर उसका मुकुट धर दिया, तिलक लगा दिया। लेकिन उस दिन वो कंठी डालनी भूल गया, गले में माला। अब माला ना डाला, पूजा खंडित, और मुकुट उतारा नहीं जाता। उस दिन एक नियम है ना, मुकुट रख दिया भगवान पे, फिर उस दिन नहीं उतरेगा, अगले दिन ही उतारा जाएगा, जब उसकी फिर पुनः नवा धोवाई करेंगे। मुकुट उतारा, पूजा खंडित, और जब माला ना डाली तो अधूरी। तो अपने आप को कोस रहा था मन मन में, आकाश मेरे से कौन सी भूल पड़ी भगवान, आज जीवन में पहली बार गलती हुई, भूल लगी मुझ नीच के, बहुत मुझसे कोई भारी भूल बनी है, मुझसे कोई अपराध बना है जिससे मुझे आज इतनी भूल लगी। बाहर खड़े वो 5 वर्ष के बालक, वह कहते, स्वामी जी चिंता ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोलो, और फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, अब रामानंद जी ना कोई सामने मूर्ति, अब ना कोई सामने मूर्ति है, मैंने देखेगा झांक का बता दियो पर्दा में के, और मेरे मन की बात इसने पकड़ ली। ओए होए, तो क्या कहते हैं, रामानंद जी ने वो पर्दा फेंक दिया, बाहर निकल कर आया। पुण्यात्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, सुख संवेद में कहा वो ब्राह्मण है जो भगवान पहचान दे। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक तरफ तो उसकी मान बढ़ाई और इज्जत शिखर में थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म है, और 1400 ऋषि उसके प्रचारक हैं, और सामने हजारों की संख्या में उसके प्रशंसक बैठे। और दूसरी तरफ जुल्हे का बालक खड़ा है भगवान रूप में। अब इसकी यहां थी उस भगत की पहचान, लेकिन वो 1 नंबर का भगत थे, सच्चा ब्राह्मण था। उसने संसार को ठोकर मार दी, और उस 5 साल के जुल्हे के बालक को सीने से लगा लिया भगवान समझकर। जब उन्होंने परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसे रुई होती है, तेज पुंज का शरीर, ऐसनाविरम शुक्रम कायम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर जी की यह महिमा स्पष्ट लिखी है कि उसका शरीर है कबीर जी का, लेकिन वो उसमें नाड़ी तंत्र हार्ड चाम वाला नहीं है, तेज पुंज का नूरी शरीर है। अब वो सामने देख रहे थे, कहते हैं बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करें मुकुट फही जदमाले। परमात्मा कहने लगे सेवा करो संभाले करे, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, गरीबदास सिर मुकुट में माला अटकी आ जाने। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को
समझ सके कर तारे। रामानंद जी मान गया कि मेरी इस क्रिया को भगवान बिना कोई जान नहीं सकता, ये सामने सचमुच परमात्मा खड़ा है। डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन में लाया। कि उस समय सामने भगवान खड़े, एक तरफ सारा समाज जिसमें महिमा का उसका झंडा बंधा हुआ था, तो कहते हैं उसका गिल्ला मन मोथल पुथल तब तेरी हुई, लेकिन सीने से लगा लिया। क्या कहते हैं? मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल परवेश, गरीबदास गत को लखे तेरा कौन वरण कौन भेख। ओए होए। रामानंद 104 साल के ब्राह्मण आंखों में आंसू घेर कर कह डालते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन की पूजा तुम लखी, तुमने जान ली। मेरी मुकुट में माला फंस गई, तो डालना चाहा था मुकुट में, कहा उलझ गई थी। तब मालिक ने कहा था इसको खोल के गुंडी फिर गल में डाल। मन की पूजा तुम लखी है मुकुटमाल प्रवेश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि गरीबदास गति कौन लखे, तुझे कैसे पहचाने। हम जीव किस तो वर्ण में यानी दानक जुलाहे शूद्र वर्ण में खड़े हो, और के आपकी वेशभूषा, हम जीव कैसे पहचान सकते परमात्मा। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या भेख। फिर कहते हैं ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। अब बुद्ध विद्वान पुरुष थे, समझ गए कि मेरा अहम तोड़ा है, अहंकार टूटे बिना भगवान मिला नहीं। तो कहते हैं ये तो दीक्षा तो मोर दे मान ली मन मोर, आपने जो मुझे शिक्षा दी मेरी अकल ठिकाने आएगी कि मैं घना ऊपर उठ रहा था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, और दाता आज तक आपके सामने मैं फेल हो गया। फिर उन्हें काफी चर्चा होती है आपस में, लेकिन परमात्मा ने उनको सब तरफ से फेल कर दिया। परमेश्वर ने जब सारा कुछ हो लिया, रामानंद जी कहने लगे मैं बाप से दो बात ज्ञान की चर्चा और करना चाहता हूं, बैठो करो। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु का उपासक हूं, वैष्णु संत हूं, शंकर जी की उपासना भी साथ साथ करता हूं। परमात्मा ने कहा कि आप इसकी उपासना से कहां जाओगे? कि स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा, वहां देवताओं जैसा मुझे शरीर मिलेगा, और वहां बहुत सारे भगवान के दर्शन किया करूंगा, सारी सुख सुविधाएं। परमात्मा बोले वहां कितने दिन रहोगे, वहां कितना समय व्यतीत करोगे? विद्वान पुरुष थे मालूम था, और सब उसी समय कह दिया कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे मैं विष्णु लोक के स्वर्ग में रहूंगा। फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, ले मैं बताऊंगा कहाँ जाओगे। फिर आप गधे बनोगे। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। वो साधना मेरे पास है स्वामी जी। लेकिन यो मन इतना दुष्ट है, इतना रंगा हुआ पिछले गलत रंग में, फिर भी अपनी अड़गम सड़गम करके कहता है कि मैं समाधि लगाता हूं, बहुत दूर मेडिटेशन से बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाता हूं। परमात्मा बोले पहुंचो, कहां तक जाओगे? ये तो एक ब्रह्मांड का चित्र है इसमें, और एक टीवी है, एक टीवी का जो रेंज है वो वहीं तक है जितनी उसकी सीमा है। इस ब्रह्मांड का इसके अंदर देख सकते हो, इसे बाहर का नहीं देख सकते। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वो अटक रहा बलबीर। यहां से सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में जाते हैं, त्रिकुटी के ऊपर, वहां पर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं। एक लेफ्ट का रास्ता जाता धर्मराज के दरबार में, उससे आगे फिर वो उनके लोकों में जाते हैं जहां जिसने जैसा जाना है। और सामने का ब्रह्मरंध्र कहलाता है जो ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है, और राइट साइड का एक शपथपुरी है, खेड़े हैं, उस साइड में जाता है। तो वो सामने वाला रास्ता बंद, और वहां तक ही ये जा सकते हैं, फाइनल रेंज है, जब तक मृत्यु नहीं होगी इससे आगे नहीं जा सकते ये।
तो वहां जाकर वो खड़े हो गए रामानंद जी सूक्ष्म यानी समाधि में, और परमात्मा साथ 5 वर्ष के बालक रूप में। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना, ये समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाकर परमात्मा बोले, अब स्वामी जी कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे? अब आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो 3 रास्ते हैं, ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो, जा नहीं सकते, मृत्यु को उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे, आपका धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा। जिस लोक में जाना है, नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है, वहां से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे। और आपने विष्णु जी की उपासना की, हाँ विष्णु लोक में जाओगे। और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, बज्र कपाट है यहाँ पर। ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते, करके देख तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो। उसने खूब कोशिश कर लियो, नहीं खुला। तो परमात्मा बोले, मेरे पास वो सत्य नाम है, उससे खुलेगा, मैं करता हूं उससे मन। परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दृढ़ करना था कि इससे खुलती है। चाबी तो वही है मालिक के पास भी, वो लगाकर खोल देते। तो परमात्मा ने सतनाम का सुमन करके दिखा, श्वास उश्वास से, जिसमें एक वो मंत्र है और दूसरा तत्व जो आपको सतनाम प्राप्त भगत को मालूम है। जो ही वो मंत्र जाप किया, पट्ट दे ही दरवाजा खुल गया। परमात्मा बोले, आ जाओ मेरे साथ। आगे जाके दिखा, तपतशिला दिखाई, काल जहां बैठता है अलग से वो स्थान दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। जब नीचे से परमात्मा गए थे 5 वर्ष के बालक के रूप में, वहां सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश झलक रहा था। राजा के समान सिंहासन पर विराजमान थे, सिर पे मुकुट, ऊपर छत्र था। वहां पर चौर रखा था, 5 वर्ष के बालक ने चौर किया था उस भगवान पर। रामानुज जी ने सोचा, भगवान तो ये है परमअक्षर ब्रह्म जो सिंहासन पर बैठे, ये कबीर जी तो यहाँ का कोई गण नौकर होगा। इतने वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर बैठ गए उछल के। और वो तेजो में जो भगवान नजर आवा था शरीर वाला, वो चमक कर 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी कभी उसकी तरफ देखे, कभी बालक की तरफ देख रहे थे। इतने वो तेजो में शरीर उस बालक में समा गया। और तब कहा था, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर्म सू, अवगत सत कबीर। अब उसी समय परमात्मा ने कहा कि अब चलो वापस, बस इतना ही काम था। अब जो समाधि खुली, सामने फिर बैठे भगवान उसी रूप में। तब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने बताया कि तहा वहां चिकृत भया, देख फजल दरबारे, गरीबदास सिजदा किया, हम पाए दीदारे। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म कियो नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासे। सुन बे सुन से तुम परे, उर से हमरे तीरे, दास गरीब सरबंग में तू अवगत पुरुष कबीर। कोट कोट सजदा किए और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम परशो तुम धाम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया और कर्म भरम कियो नासे, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बांसे। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। होय होय। 104 वर्ष का वृद्ध 5 वर्ष की उम्र के धानक के लड़के के चरणों में गिर गया बालक की तरह कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक। और मेरा ज्ञान तो आज वेद व्याधि से मैंने पता था, आपके सामने ज्ञान हुआ। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरी तो बालक जैसा ज्ञान था आपके ज्ञान के सामने। और मेरा कर्म भरम भय नाश। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ये बोले, गरीबदास निज ब्रह्म तुम,
वास्तव में सही भगवान आप हो, मुझे हो गया दृढ़ विश्वास, तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस कलयुग के अंदर सबसे दुर्लभ है सत्संग प्राप्त होना। आप जी के ऊपर परमात्मा ने यह विशेष रजा बख्शी है। आप कितनी पुण्यात्माएं हैं कि आपको सत्संग उपलब्ध हुआ। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का जहां प्रचार होता हो उसको सत्संग कहते हैं। अध्यात्म मार्ग के अंदर हमने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों को ही आधार मानकर आगे कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आज तक जो भी धर्म या उस धर्म के अंतर्गत फॉलोअर, उनके अनुयायी जितने भी हैं, वे प्रारंभ से ही अपने धर्म ग्रंथों को सर्वोच्च मानते हैं, उत्तम मानते हैं, शिरोधार्य मानते हैं। तो आज भी हमने उनको शिरोधार्य ही मानना होगा। और जो भी धर्मगुरु अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहा है उसको हमने अब छोड़ना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग में सफल होंगे। इसके लिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 पर्याप्त है हमें समझने के लिए। उसमें विवरण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख की प्राप्ति हो सकती, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, और न ही उनकी परम गति होती है। तो पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक क्रियाएं जो हम करते हैं इन तीन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही करते हैं कि अपने जीवन में हम सुखी रहें, हमारी कार्य सिद्ध हो और फिर परम गति हो। और ये तीनों ही पदार्थ शास्त्र विरुद्ध साधना करने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए 24वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक अनुष्ठान क्रियाएं मंत्र जाप करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उसके लिए अपने सदग्रंथों को ही आधार मानना। तो पुण्यात्माओं, आत्मा परमात्मा की खोज में वर्षों युगों से लगी हुई है, हजारों करोड़ों युगों से लगी है। और हम अपने सदग्रंथों में ये भी पढ़ते आए हैं कि जो सत साधना करते हैं, मर्यादा में रहकर सत भक्ति करते हैं, वे ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहां से लौटकर फिर प्राणी कभी संसार में नहीं आता। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेके 4 में प्रमाण किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, और तत्वदर्शी संत कैसा होगा वो भी इसमें प्रमाणित किया है। जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग विस्तार से जानता है वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर। तो यहाँ 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर, अर्थात
अज्ञान हटाकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, वो ब्रह्म है, सरपुरुष है। वो अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12, अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9, अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है और मेरे उपासक की भी जन्म मृत्यु होती है और आपकी भी होती है। यदि हम ये मानकर चलें कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, वैसे तो सच्चाई आपको बताई दी दास ने। श्री कृष्ण जी के अंदर ये सरपुरुष यानी काल ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसे योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, ऋषि लोग जिसे ब्रह्म कहा करते हैं, वो बोल रहा है। और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं। श्री विष्णु समझो से श्री कृष्ण समझो। ये केवल 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों पर केवल एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। विष्णु जी सतोगुण विभाग के, यानी श्री कृष्ण कहो, विष्णु कहो, और ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री समझो, साहब समझो, मालिक समझो, खुदा समझो। और श्री शंकर जी जो है ये तमोगुण विभाग के स्वामी समझो, प्रभु समझो। ये केवल इतने ही मालिक हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।